नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए सीधा दिल्ली चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के हल्ला बोल पर वीआईपी न्यूज की महा कवरेज। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्यालय से वीआईपी न्यूज की ये खास लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएसटी और महंगाई के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आप सीधा वीआईपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर यानी कि कांग्रेस के मुख्यालय की दिल्ली स्थित, जहां पर कांग्रेस का जोरदार विरोध चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम पर वीआईपी न्यूज की महा कवरेज, महा प्रदर्शन पर महा कवरेज। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें आपको बता रहा है, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीएसटी और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से पहले विजय चौक पर पार्टी के तमाम नेता और समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। आपको बता दें कि नेता सड़क पर ही धरना दे रहे हैं और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर दिया है, लेकिन सभी को विजय चौक पर ही रोक दिया गया है। इसके बाद कई सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। और देशव्यापी कांग्रेस के इस आंदोलन चल रहा है, हर राज्य में कांग्रेस इस प्रकार के आंदोलन चल रही है। और इसी बीच में हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड प्रकाश व्यास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज में। लेकिन सीधा सवाल यही जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इस वक्त के हालात क्या है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर? प्रदेश में कांग्रेस भी जो है केंद्र की जो हाईकमान है उनके अनुसार यहाँ पे प्रदर्शन धरना आरंभ कर दिया है। और एक महंगाई और जीएसटी ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को और मुखर होना पड़ेगा। और ये सही समय है, आजादी का महोत्सव चल रहा है। ऐसे में जो भी तानाशाही सरकार के सामने दिख रही है विपक्ष को, उसके मुद्दे को उठाकर और जनता के सामने रखना उचित ही कदम माना जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ही भोपाल में और अन्य शहरों में भी, यहाँ तक कि पंचायत और जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो बीजेपी के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि सिर्फ कांग्रेस ये दिखावा कर रही है। नहीं, रविशंकर जी जो है वो पार्टी लाइन पे जो है बात कह रहे थे, उनकी बात बीजेपी के समर्थन में ही रहेगी। लेकिन वास्तव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और कोरोना काल के बाद जो स्थिति आर्थिक रूप से भारत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और इस तरफ मुद्दा यदि विपक्ष नहीं उठाएगा तो जनता को सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जनता अपनी बात विपक्ष के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचा सकती है। और सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, मान नहीं रही है कि महंगाई की स्थिति भयावह है, बेरोजगारी लगातार कोरोना काल के बाद बढ़ती चली जा रही है। इसलिए विपक्ष को ये मुद्दा उठाना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सांसदों को बीच रोड पर ही रोक दिया गया है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप इस पर? नहीं, बीजेपी उस मुद्दे को जो है राष्ट्रव्यापी ना बने, इसलिए ये चाह रही कि वो ईडी की जो कार्रवाई है सोनिया जी और राहुल के खिलाफ, उसके इर्द गिर्द जो है उन पे आरोप लगा के उसको पर्सनलाइज कर दे, परिवारवाद राजनीति के वश में कर दे और जनता के मुद्दे को दरकिनार कर दे। इसलिए धारा 144 भी लगा दी गई है और इन लोगों को राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए पुलिस नियंत्रित कर रही है। और हो सकता है कि इसमें कुछ हिंसक झड़प भी हो जाए, क्योंकि यूथ कांग्रेस विशेषकर दिल्ली में काफी एग्रेसिव है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आपको यही रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में शिशिर शर्मा जी जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस वक्त हालात क्या है, वहां पर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक विरोध कर रही है? शिशिर शर्मा जी सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद शिशिर शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा लौट करके प्रकाश व्यास जी सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार के हम संसद की तस्वीरें देख रहे हैं, संसद में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसदों ने सर वहां पर काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज करवा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संसद एक्चुअल में पार्टी हाईकमान ने लोकल कार्यकर्ताओं से लेकर
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों तक को जिम्मेदारी दी है कि आक्रामकता कांग्रेस की जो विपक्ष के रूप में है वो कमजोर ना पड़े, इसलिए इन मुद्दों पर सरकार को घेरे और बिना किसी भय से, बिना किसी डर के अपनी बात, जनता की बात सरकार तक पहुंचाए। सरकार उसके लिए चाहे कितने दमन भी करे, दमनकारी नीतियां भी अपनाए, लेकिन वो डरे नहीं। और युद्ध कांग्रेस को इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई है और वरिष्ठ जो सांसद सदस्य हैं, जो सांसद है हमारे, जो विधायक है कांग्रेस के, उन लोगों की भी भली भांति जिम्मेदारी दी गई है कि वो अगुवाई करे, टीम को लीड करे। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ में आप लगातार बनी रहिएगा। इस बीच में हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड शिशिर शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त उत्तर प्रदेश के क्या हालात है और उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है किस हद तक प्रदर्शन कर रही है? देखिए, एक बड़ा सा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। इस समय पूर्व राजभवन के चारों तरफ से घेर रखा है और इस समय कांग्रेस का जो मुद्दा है वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो है ही, साथ में जो ईडी के द्वारा सोनिया गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कांग्रेस का मानना है, उसको लेके भी जो गुस्सा है वो साफ तौर पे दिखाई दिया जा रहा है। मनीष सर, क्या महंगाई का मुद्दा कांग्रेस की नैया पार करेगा? जिस प्रकार से हम विपक्षी दलों को देख रहे हैं वो केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। जीएसटी की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है विपक्ष सरकार पर। क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं विपक्ष को सत्ता की बागडोर संभालने पाएगी? जहाँ तक सवाल इस महंगाई का, भ्रष्टाचार का या मुद्दों को लेके है, इस समय जो सबसे बड़ा कांग्रेस का अपना मुद्दा है वो मुद्दा है ईडी के द्वारा सोनिया गांधी को प्रताड़ित करने का। इसलिए कांग्रेस किसी भी हद तक अब राजनीति में जाना चाहती है, किसी भी हद तक पहुंच के सरकार को घुटनों के बल लाना चाहती है। इसलिए एक बड़ी संख्या में भीड़ को इकट्ठा करके वो शक्ति प्रदर्शन करके जनता के बीच फिर एक बार से जुड़ा हुआ दिखाई देना चाहती है। जी बिल्कुल सर, हम जिस प्रकार की तस्वीरें देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और कई सांसदों के पीटने के आरोप भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे सर आप? सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शिशिर शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? तो उस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं दोबारा लौटकर प्रकाश व्यास जी सर आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है ये कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई चल रही है कांग्रेस की, अब उसको लेकर के उन्होंने पूरा ये जनता का मुद्दा बना दिया है इसको। क्या ये जनता का मुद्दा है या कांग्रेस का मुद्दा है? प्रकाश व्यास जी। कार्यकर्ताओं को एकत्र करने का, और ये जनता के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं मोदी जी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, जो खाया है वो भी निकाल लेंगे। वास्तव में यह देखा जाए तो विपक्ष के लिए कार्रवाई हो रही है। सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार कहीं से ज्यादा है। किसी भी प्रदेश में देख लें, केंद्र को छोड़ दे दो, लेकिन वहां पे ईडी की या किसी और एजेंसी की कार्रवाई नहीं होती है और जनता इस बात को समझ रही है कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों विपक्षी दलों की जो सत्ता है वहां पर कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से संसद में बीजेपी के एक सांसद ने यह बयान दिया था कि कहां है महंगाई, सिर्फ कांग्रेस के खाने में महंगाई दिखाई दे रही है, देश भर में महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। अब उनको तो सड़क पे आना पड़ेगा, सब्जी और भाजी, दाल चावल कहीं से समझना पड़ेगा कि महंगाई कहाँ पर है। जी संसद में बैठ के महंगाई कहाँ पर है ये बोलना बड़ा आसान है। आम जनता के पास बीच में रहे, आम जनता के परेशानी को समझ पाएगा कि महंगाई कितनी है और क्यों कितनी भयावह स्थिति में है। जी बिल्कुल, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने धारा 144 लागू कर दी। क्या ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है और क्या दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार की शह पर काम कर रही है? आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बोल रहे थे कि भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सब में बीजेपी और आरएसएस के आदमी बैठे हुए हैं और चूंकि उनके आदमी बैठ चुके हैं, इसलिए निश्चित रूप से जितनी भी एजेंसियां हैं बीजेपी के दबाव में ही काम करेगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस क्यों ना हो। तो शायद उसी का ये परिणाम है कि जो बीजेपी के कांग्रेस के जो सांसद है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन का घेराव करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। ये उसी का परिणाम है। राष्ट्रपति तक तो कांग्रेस को मार्च करने की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी विपक्षी दल का और भारतीय आम नागरिक का, और इस तरह से आप दबाव की राजनीति नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को प्रदर्शन करने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल सर,
तो ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में आज कांग्रेस हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है, हल्ला बोल कर रही है, जोरदार प्रदर्शन कर रही है। उनके हजारों कार्यकर्ता आज जिस प्रकार से सड़कों पर है, क्या ये नहीं लगता कि कांग्रेस को ये प्रदर्शन कुछ और समय पहले करना चाहिए था? देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पहले से कर रही है, लेकिन एकजुटता का अभाव विपक्ष में है। कांग्रेस हमेशा मोर्चा खोलती रही है, लेकिन विपक्षी दलों को साथ नहीं मिला है। और ये सही समय है जब आजादी के अमृत काल में हम हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। तो तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन तिरंगा जिसके कारण है, जनता के कारण है। आज वो जनता ही त्रस्त है, तो कांग्रेस जनता के मुद्दे भी उठा के सड़क पे आ रही है और दमनकारी नीतियां जो है सत्ता पक्ष की उस पर लागू हो रही है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष में तो हम एक चीज देख रहे हैं कि विपक्ष में जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, टीएमसी हुई और अन्य दल जो हुए, उनको कहीं ना कहीं साथ कांग्रेस के साथ उनका साथ नहीं मिला है। कांग्रेस को अगर उनका समर्थन होता तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर हो जाता। जी जी, ये संवादहीनता है विपक्षी पार्टियों में, और ये संवादहीनता खत्म नहीं होगी तो विपक्ष को सत्ता पक्ष से लड़ना, संघर्ष करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यदि विपक्ष साथ में रहेगा तो जनता के मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। और विपक्ष की जो फूट है वो तो राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखी है, किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और अभी 6 अगस्त को जब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा उसके लिए भी ये पूरी बाड़ेबंदी भी की जा रही है। तो उसमें हमने पिछले चुनावों में देखा है किस प्रकार से विपक्ष फूटी हुई नजर आई। कारण ये है कि राजनीति जो है जनता के बीच में, जनता के लिए की जाती है, लेकिन पिछले 10-12 सालों से देखा जा रहा है कि राजनीति का स्वरूप बदला हुआ है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद केंद्र में। और राजनीति एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट के रूप में सामने आ रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें फेल हो रहा है। विपक्ष जो है इवेंट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है जो बीजेपी कर पाती बाखूबी। तो तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सीधा तस्वीरें हम दिल्ली कि कांग्रेस कार्यालय से आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है। जीएसटी, महंगाई, अग्निपथ योजना, इन तमाम देशव्यापी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल कर रही है, देश भर के राजभवनों का घेराव कर रही है। और इस बीच में बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की ये कांग्रेस के प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें आप वीआईपी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं।